डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस टर्न पे मैंने बात की थी लिविंग वर्ड में बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की। तो आपको जैसे पता है कि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जिसके आधार पे हमने टैक्सॉन को रखा है, और हम किसी भी प्लांट या एनिमल को जब हम क्लासिफाइड करते हैं बेटा, तो मैंने ये चीज़ बताई है कि सबसे पहले हम टैक्सॉन को देखते हैं। और वो टैक्सॉन हमारा क्या है कि जो लार्जेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो हमारी किंगडम है, और जो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जिसको हम यूनिट कहते हैं वो हमारी स्पीसीज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपको ये बताया था कि बहुत सारे एनिमल और प्लांट्स हैं जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं। तो जैसे अगर हम ह्यूमन को क्लासिफाइड करें तो ह्यूमन के क्लासिफाइड में सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर प्राइमेटा, फैमिली होमोनिडी, जीनस होमो और स्पीसीज सेपियंस है। तो आप ये देख रहे हो इसमें कि हम जो क्लासिफाइड कर रहे हैं इसमें जीनस का पहला जो लेटर है वो कैपिटल लेटर में है, और स्पीसीज का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर में बना हुआ है। इसी प्रकार हम देखना चाहें तो बहुत सारे और भी एनिमल और प्लांट हैं जिसको हम क्लासिफाइड करते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में। तो हमारे पास कुछ ऐसे एनिमल और प्लांट्स हैं जिसका हमें जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम पता होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें, सबसे पहले कुछ कॉमन नेम है, जैसे अभी ह्यूमन का मैंने बताया होमो सैपियंस है। जैसे रैट है, रैट का जूलॉजिकल नेम होता है रैटस रैटस। डॉग का जो बेटा जूलॉजिकल नेम होता है वो कैनिस फैमिलेरिस। फ्रॉग का जो जूलॉजिकल नेम होता है राना टिक्रीना। हाउस फ्लाई का जो जूलॉजिकल नेम होता है मस्का डोमेस्टिका। अर्थवार्म का जो जूलॉजिकल नेम होता है फेरिटिमा पास्तुमा। मैंगो का जो बॉटनिकल नेम होता है वो मैंजीफेरा इंडिका। और याद रखिए आपके एनसीईआरटी में जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्टिव में करेक्ट आंसर के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मैंजीफेरा इंडिका है उसमें एम जो जीनस है, जीनस का पहला अक्षर है एम, और स्पीसीज में आई स्मॉल लेटर है। ये हमें देखना पड़ेगा, अगर ये करेक्ट है तो उसी हम ऑप्शन को टिक करेंगे। तो एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है कि मैंगो का जो बॉटनिकल नेम है वो मैंजीफेरा इंडिका है। इसी प्रकार व्हीट है, इसका बॉटनिकल नेम बेटा होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, और तुलसी होता है ऑसिमम सेंटम। तो ऐसे कुछ कॉमन नेम है जिसको हम पीडीएफ के नोट्स के साथ आपको ये सेंड कर रहे हैं, तो उसको भी आप लर्न करेंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस्ड द नेक्स्ट टॉपिक इज टैक्सोनॉमिकल एड्स। हमारे पास कुछ वर्गीकीय साधन हैं, कुछ टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं, वो उसके लिए हम कैसे उस एड्स के रूप में क्या क्या चीज़ों को रख रहे हैं। हमें पता है टैक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में कई चीज़ें हैं। हमने हर्बेरियम भी बनाई है, हमने जूलॉजिकल गार्डन्स बनाए हैं, बॉटनिकल गार्डन्स बनाए हैं, हमने म्यूजियम भी बनाई है। ये सब क्या है हमारे टैक्सोनॉमिकल एड्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, इसको हम डिफाइन बेटा कैसे करेंगे। द टैक्सोनॉमिक स्टडीज ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, इंडस्ट्री एंड इन जनरल इन knowing our bioresources and their diversity। तो इस जो टैक्सोनॉमिकल एड्स को या टैक्सोनॉमी की हम स्टडी कर रहे हैं वो वेरियस स्पीसीज के रूप में कर रहे हैं। जैसे हम प्लांट और एनिमल की स्पीसीज के रूप में हम इसको देख रहे हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स को। इसके अलावा हम आज एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री में यूजफुल इसको हम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के रूप में इसको हम यूज़ कर रहे हैं, और जो भी हमारे बायो रिसोर्सेज हैं और उसकी जो डाइवर्सिटी है, वेरिएशन है, उसमें हम टैक्सोनॉमिकल एड्स को बता रहे हैं। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। हम जो ऑर्गेनिजम्स का बेटा आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं उसके लिए हमें वेरियस फील्ड्स के रूप में हमें स्टडी करनी पड़ेगी, और बहुत सारे लेबोरेटरीज में जो हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हैं या जो भी हम देख रहे हैं उसके लिए हमने उसको आइडेंटिफाई किया है, और इस टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम रखते हैं। जैसे अगर हम बात करें, पहला टैक्सोनॉमिकल एड्स में एक टर्म्स आता है हर्बेरियम। आपको पता है कि हर्बेरियम का मतलब क्या है?
हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस. देयर आर ड्राइड, प्रिजर्व, प्रेस्ड ऑन सीड्स. हर्बेरियम का मतलब होता है कि बेटा एक ये सीट होती है, प्लेन कलर की सीट होती है, और इसमें हम ड्राइड और जो प्रेस किए हुए प्लांट्स की लीव्स होती है, उस लीव्स को हम उसमें पेस्ट करते हैं. और वो जो प्लांट्स हैं वो वेरियस टाइप्स ऑफ फैमिलीज के प्लांट्स हो सकते हैं. वो क्रूसीफेरी भी हो सकती है, मालवेसी भी हो सकती है, लेग्यूमिनेसी हो सकती है, सोलेनेसी हो सकती है, कंपोजिटी हो सकती है, कुकुरबिटेसी हो सकती है और लेग्यूमिनेसी हो सकती है. ऐसे बहुत सारी हमारे पास फैमिली है. उस फैमिलीज के अंतर्गत जो हमारे प्लांट्स हैं, उस प्लांट्स की लीव्स को हम अपने स्टडी के रूप में हम एक हर्बेरियम फाइल में उस प्लांट्स की लीव को ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और उसको हम सुखाने के बाद उसमें पेस्ट करते हैं. और फिर उसका हम लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम, उस कलेक्टेड हमने कहाँ से कलेक्ट किया है, फील्ड से किया है या गार्डन से किया है, और फिर हम अपना नेम उसको लिखते हैं उसमें. तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में पहली चीज़ तो आती है हर्बेरियम के बारे में. नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जैसे हमने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे पास जो इसमें बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन भी हैं. हमने देखा है बहुत सारे जूलॉजिकल गार्डन है, बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन है. तो उसको भी अगर हम देखें तो जैसे जूलॉजिकल इम्पॉर्टेंट जो गार्डन्स हैं हमारे, आपको पता है कि एक तो जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता में है, जूलॉजिकल पार्क हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, जूलॉजिकल गार्डन हमारा राजस्थान में है, नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद में है, नंदन खान जूलॉजिकल पार्क उड़ीसा में है, प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में है, कमला नेहरू जूलॉजिकल गार्डन अहमदाबाद में है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम में है. ऐसे बहुत सारे जूलॉजिकल हमारे पास पार्क्स हैं. ये भी हमें इस टैक्सोनॉमिकल एड्स में हमने इसको रखा है. इसी प्रकार अगर हम देखें तो इसको अगर हम डिफाइन करें कि जूलॉजिकल पार्ट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो आपको पता है कि दीज आर द प्लेसेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट्स अंडर ह्यूमन केयर एंड विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड बिहेवियर. तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो ये जूलॉजिकल पार्क बनाए हैं, इसमें हम ऐसे एनिमल्स को जो हमारे इन्वायरमेंट में एनिमल्स हैं, हमने वहाँ पर उसको प्रोटेक्ट किया है. और हम उसको प्रोटेक्ट इसलिए करते हैं कि उसकी आने वाली जो भी स्पीसीज़ है या जो भी हमारे एंसेस्टर हैं वो इंडेंजर्ड ना हो जाए, वो हमारे एक्सटेंट ना होने पाए, उसको हम प्रोटेक्ट कर सकें. और प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉपर हम उसमें उसके हैबिटाट को, हम फूड फीडिंग हैबिट को, ये हम उसको प्रॉपर उसको देखते हैं. इसी प्रकार हमने टैक्सोनॉमिकल एड्स में बेटा बहुत सारे बॉटनिकल गार्डन्स भी बनाए हैं. जैसे बॉटनिकल गार्डन्स के रूप में हम देखें तो द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंसेस इज नोन एज बॉटनिकल गार्डन. द फेमस बॉटनिकल गार्डन्स आर एट क्यू, ये इंग्लैंड में है, एंड द इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में है. तो बेटा इसके अलावा हमने देखा कि बहुत सारे और भी बॉटनिकल गार्डन है. जैसे हमने एक तो बताया कि जो लार्जेस्ट बॉटनिकल गार्डन है वर्ल्ड में पूरा, वो हमारा इंग्लैंड में है, क्यू में, रॉयल बॉटनिकल गार्डन, ये इंग्लैंड में है, जो क्यू एक प्लेस है वहाँ पर. इसी प्रकार म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये हमारा पेरिस में बॉटनिकल गार्डन है. इसी प्रकार न्यूयॉर्क बॉटनिकल गार्डन, ये हमारा न्यूयॉर्क यूएसए में है. इसी प्रकार ब्रिटिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये बेटा लंदन में है. और इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये कोलकाता में है. और आपके जो लखनऊ में है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो लखनऊ में है. आप कभी कभी अगर विजिट करने जाएं तो वहाँ आप उसको देखेंगे कि हमने बहुत सारे वर्ग की साधन के रूप में हमने जैसे जूलॉजिकल पार्क बनाए हैं, उसी प्रकार हमने बॉटनिकल गार्डन्स को भी रखा है. इसके बाद हम लिविंग वर्ड्स में चूँकि स्टडी कर रहे हैं, तो लिविंग वर्ड्स में एक म्यूजियम भी आता है.
तो आपने देखा है कि म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंसेस। म्यूजियम का मतलब होता है कि बहुत सारे प्लांट और एनिमल को हम फॉर्मेलिन में प्रिजर्व करते हैं, और प्रिजर्व करने के बाद हम उसको बॉटल में या किसी टैंक में हम उसको लॉन्ग लाइफ की स्टडी के लिए हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं। आपको पता है कि अपने कॉलेज में भी जो बायो लैब है, उस लैब में भी हमने बहुत सारे स्पेसिमेन रखे हुए हैं, हम आपको विजिट कराएंगे। और उस स्पेसिमेन में आप देखिएगा कि जो हमारे पास बॉटल में स्पेसिमेन बंद हैं, उसमें फॉर्मेलिन पड़ा हुआ है। और बेटा फॉर्मेलिन हम इसलिए डालते हैं चूँकि जो भी म्यूज़ियम या हमने स्पेसिमेन डाला है उसमें, वो उसके टिश्यूज श्रिंक ना करें, उसके टिश्यूज सिकुड़े ना, क्योंकि टिश्यूज श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा तो वो जल्दी रप्चर्ड हो जाएगा और वो डेड हो, मतलब डेड तो पहले से ही है, लेकिन वो रप्चर्ड होकर और ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम लॉन्ग लाइफ के लिए हम म्यूज़ियम भी बनाते हैं, जिसमें हम किसी प्रकार के प्लांट और एनिमल को हम वहाँ पर प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो ये कुछ टेक्सोनॉमिकल एड्स के रूप में हमने बात बताई आपको कि कैसे टेक्सोनॉमिकल एड्स हम बताते हैं। इसी प्रकार हमने एक लास्ट टॉपिक है इसमें लिविंग वर्ड में, की का मतलब वैसे आप जानते हैं कि कुंजी होता है। की इज द अनदर टेक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। हम प्लांट और एनिमल की बेटा सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटीज को हम देखने के लिए हम एक की का, एक कुंजी का प्रयोग करते हैं, जिससे हम उस प्लांट या एनिमल को आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएं। द कीज आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर called couplet. The separate taxonomic keys are required for each taxonomic category such as family, genus and species for identification purpose. Keys are generally anoptical in nature. तो आपको पता है कि जो कुंजी है, की है, इसमें हम बहुत सारे जो प्लांट और एनिमल की हमारी स्पीसीज़ है, उसमें कौन सी सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी है, उस सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी को हम आसानी से हम जान पाते हैं, देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे हमारे पास प्लांट हैं, उस प्लांट के कॉर्पल कैसे हैं, सिंगल ओव्यूल है या डबल ओव्यूल है, फ्रूट का किस प्रकार का है, तो ये तो कैरेक्टर है प्लांट का। और अब हम ये देखें कि उसकी लीव्स कैसी है, लीव्स अपोजिट है कि कंपाउंड है कि सिंपल है कि विदाउट पेटल है, विदाउट टेंड्रिल है, या वो जीनस किस फैमिली का है। तो इस प्रकार से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको की के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें सिमिलरिटी क्या है और डिससिमिलरिटी क्या है, उसको हम आसानी से जान लेते हैं। तो बेटा ये हमने लिविंग बर्ड में आपको व्हाट इज़ मीन्ड बाय लिविंग के बारे में पहले लेक्चर में हमने आपको डिस्क्राइब किया। इसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी क्या है वो मैंने आपको बताया, सिस्टमैटिक्स या क्लासिफिकेशन क्या होता है वो बताया, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एंड ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्या है उसकी भी बात की। और इसके अलावा कुछ हमारे पास टेक्सोनॉमिकल एड्स हैं, जैसे जूलॉजिकल गार्डन है, बॉटनिकल गार्डन है, म्यूज़ियम है और की है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो छोटे छोटे शार्ट नोट के रूप में पूछे जाते हैं, तो इसको भी बेटा ध्यान से आप लर्न करेंगे। पीडीएफ नोट्स मैं दे रहा हूँ, इसके प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। और जो मैं ये लेक्चर आपको सेंड कर रहा हूँ, उस लेक्चर को ध्यान से सुनिए। और नेक्स्ट मतलब कल हम आपको कुछ एनसीईआरटी के बेस पे इसी फर्स्ट चैप्टर के हम क्वेश्चन आपको डिलीवर्ड करेंगे, और उस क्वेश्चन के आंसर को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अपने ग्रुप में उसको सेंड करना है फ़ोटो, जिससे कि हम उसके आंसर को समय पे देख सकें और हम आपको बता सकें कि वो करेक्ट है या इनकरेक्ट। तो बेटा ये जो यूनिट आपकी चल रही थी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड्स में, उसमें जो पहला आपका था द लिविंग वर्ड, ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। अब 1-2 दिन के बाद जो अभी ये क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा, इसके बाद अगला जो सेकंड चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो ये मैं डिस्कस करूंगा। तो आज मैंने जो आपको बताया है उसको ठीक से आप ध्यान रखेंगे।
जूलॉजिकल और बॉटनिकल नेम मैंने जो कुछ दिए हैं आपको नोट्स में, उसको भी ध्यान से आप पढ़ लेंगे तो इसको ठीक से करके। तो कल मैं इसको क्वेश्चन भेजूंगा, कुछ एनसीईआरटी के बेस क्वेश्चन है जो आपके आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज वाला जितना भी टॉपिक है वो ध्यान से बेटा पढ़ेंगे। ओके, वेरी वेरी थैंक्स क्लास।